हेलो हाय जी, नमस्कार। कैसे हैं सभी? उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर काफी खबरें आपने आज सुनी ली होंगी। लगातार आगे आने वाले दिनों में अब और ज्यादा सुनोगे, क्योंकि बिहार में इलेक्शंस आने वाले हैं, आप सबको बताइए। बिहार में जो एस सिद्धार्थी जी जो हैं, इनके द्वारा कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया गया है एक न्यूज पोर्टल पर। इस इंटरव्यू की ढेर सारी क्लिप्स अब सोशल मीडिया पर या फिर यूट्यूब पर ही वायरल हो रही है, छोटी छोटी क्लिप्स, जहां इन्होंने बताया था कि टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है या कितने पदों पर आ सकता है। ठीक है, तो ये अगर पूरा इंटरव्यू अगर आप देखोगे तो इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। अब ये इंटरव्यू में चला के नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्राइवेसी इश्यू, आपको ये मिल जाएगा यूट्यूब पर, आप वहां से ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का क्या कंक्लूजन रहा है और नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। अब जैसा कि इन्होंने इस वीडियो में बताया है अपने इस इंटरव्यू में, ऐसे ही आज एक खबर भी प्रकाशित हुई है। इस खबर में कहा गया कि 2 चरणों में 1,12,000 के आसपास वैकेंसी जो आने वाली हैं बिहार में, जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 और 5.0 2 चरणों में होंगी। मात्र मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4.0 में 1,20,000 पदों पर भर्तियां हो जाएंगी, नहीं, 2 अलग अलग चरणों में ये भर्तियां होनी है। इस खबर में यह भी दिया गया है कि अब तक जो सभी विद्यालयों से रिक्त पदों का जो ब्यौरा मांगा गया है, तो अब तक शिक्षा विभाग को लगभग 63,000 के आसपास रिक्तियां मिल भी चुकी हैं। लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में टीआरई 3.0 और ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह जो हुई है, इसके बाद जो रिक्तियां बन रही हैं वो लगभग 1,12,000 के आसपास पदों पर रिक्तियां बन रही हैं। ठीक है, और यही बात सेम हूबहू लगभग यही बात इन्होंने अपने इस इंटरव्यू में बताई है। एक और चीज इन्होंने अपने इंटरव्यू में एड ऑन की है, वो एड ऑन की थी कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो नोटिफिकेशन को लेकर तो लगातार ये अब ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल के माध्यम से अब तो ये खबरें भी चलने लगी हैं कि ये बिहार में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उससे पहले लगभग हम भर्ती करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया है इस इंटरव्यू में कि सितंबर के आसपास ये नोटिफिकेशन या फिर टीआरई 4.0 देने की पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, ये इंटरव्यू कुछ दिन पुराना है, तो उस हिसाब से इन्होंने बातें बताई हैं। उसके बाद तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ट्वीट तो आ ही चुका है। ठीक है, और उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने एक ही बात दोहराई है कि हम जो इलेक्शन है उससे पहले हम भर्ती कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके हाथों में क्या है, हमारे हाथों में क्या है? तैयारी। तो हमें तैयारी करते रहना है। तैयारी करने के लिए एक अच्छा ऑफर आप सबके लिए अध्ययन मंत्री परिवार की तरफ से आया हुआ है, आप सबको पता ही होगा। रक्षाबंधन के मौके पर आपका जो कोर्स प्राइस है ना, मात्र 5,999 का है। सभी कोर्स प्राइस बहुत ही इफेक्टिव और काफी अफोर्डेबल अब इस बार हुए हैं। अध्ययन मंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोर्सेज के प्राइसेस इतने कम किए गए हैं। आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आएगा मात्र 5,999 वाले सेगमेंट में आ रहा है। कैसे इसे आप एक्सप्लोर कर पाओगे? कुछ नहीं करना है, अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से अपना बीपीएससी टीआरई 4.0 सिलेक्ट करोगे, इफेक्टिव प्राइस या फिर पूरा कोर्स आपको यहाँ पे डिटेल्स के साथ दिख जाएगा। और इसके साथ ही साथ गूगल पर जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप इस कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, बाकी इस पर कुछ और आता है बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर, मैं समय रहते आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं मैं, कुछ बिना मतलब बातों के और 10 मिनट आपके वेस्ट किए जाएं, वो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी 2-3 मिनट में जो बात आपको बतानी थी या जो बात आप तक पहुंचनी है वो आप तक पहुंच ही चुकी है। ठीक है, कैसी लगी वीडियो? पसंद आई लाइक शेयर अवश्य करें। बाकी अगर कोई सुझाव है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी डोमिसाइल को लेकर चिंता छोड़ दो, चाहे वो बिहार के अभ्यर्थी हो या फिर बिहार के राज्य के अभ्यर्थी हो, अभी जो फोकस होना चाहिए हमारा वो तैयारी पर फोकस होना चाहिए। डोमिसाइल और उसके कैलकुलेशन पर फोकस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर काफी लोग, 2 लोग आपस में, एक बिहार और एक बिहार के अन्य राज्य का जो अभ्यर्थी है, आपस में भिड़ जा रहे होते हैं। वो कमेंट सेक्शन में आपस में भिड़ जा रहे होते हैं। भाई क्या मिलेगा आपस में लड़ाई झगड़े करके और भिड़ के आपस में ये तर्क कुतर्क करके? कुछ नहीं मिलने वाला है। हमारे कमेंट सेक्शन को देखकर बिहार सरकार डोमिसाइल तो अब कैंसिल नहीं करने वाली है ना? तो वो सब चीजों में टाइम वेस्ट करने की बजाय हम पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करें, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।